क्या दोबारा 2026 के बाद जो आज इतने नोट सर्कुलेशन बोल रहे हैं दोबारा नोट बंद होगा? क्योंकि पहले 69 बिलियन था, आज 70.55 बिलियन हो गया। क्या दोबारा नोट बंद करोगे काला धन के लिए? काले धन के मुद्दे को लेकर भारत अनमोल पार्टी ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि देश में छिपे काले धन का पर्दाफाश कर जनता का हक जनता को वापस दिलाया जाना चाहिए। इसी विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी भूमिका और आगामी रणनीति की जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हम आरटीआई मनोरंजन रॉय आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। हमने भारत अनमोल पार्टी के नाम पे एक फेसबुक में रजिस्टर किया है, जो जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए, जो बार बार एक कालाधन की सवाल आता है, इस कालाधन को हम कैसा बंद करेगा। ये बंद जब तक नहीं होगा, जो पॉलिटिकल जो लोग है कालाधन को रोलिंग करता है, जिसमें हमारे जनता के बीच नोट आता ही नहीं है। जनता के जेब में मैंने 140 करोड़ लोगों के बीच में एक दिन के लिए मैं 5,000 रुपया दे दिया हूँ। उसके बाद सारे जो 100 करोड़ रुपये जो रूम्स है, ये सब मैं सारी व्यू दिया है। उसमें जो नोट एक दिन के रखेगा, उसके नंबर ऑफ नोट्स को लेके, और जो आरबीआई आज बोलते हैं 70.55 बिलियन जो सर्कुलेशन है, तो सर्कुलेशन हमारे जनता के बीच कहाँ है? आपने जो नोट स्टॉक रख रहे हो अलग मुद्दा हो गया, बट जो जनता के बीच में बोल रहे हो आप सर्कुलेशन है, तो जनता के पास आना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक आगे जाएगा। जनता गरीब जनता के पास नोट आएगा, उसके पास पैसा घूमेगा। आज हमारे पास, कल आपके पास, ऐसा पैसा घूमता है। अगर वो हम स्टॉक में रखते हो तो ये हमारे लिए गलत है। स्टॉक में मेरा ये आंदोलन हो, स्टॉक में कोई भी आदमी 1 से 2 महीना लाख रुपए के ऊपर रखना नहीं चाहिए। उनकी सारी बंद करो। आज जो भी आदमी इंटीरियर का काम करता है, समझ लो 1 करोड़ का इंटीरियर करे तो 50 लाख का व्हाइट दिखाए, 50 लाख का ब्लैक दिखाएगा। ये सारी पर्दा मुझे फांस करना है, और ये आंदोलन बहुत बड़ा होने का उम्मीद है। आप लोग अगर सोशल मीडिया पे ढालेंगे, क्योंकि आने वाला 15 अगस्त के बाद हो सकता है मैं जंतर मंतर में जाने का कोशिश करूंगा। सरकार ने कहा था कि नोटबंदी हम करा रहे हैं, इससे काला धन काफी मायनों में बाहर निकलेगा, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, नोट बंद का मतलब ऐसा, नोट बंद का मतलब ऐसा होता है जिसके पास नोट है, हमने उसको लिया नहीं है। अगर आपसे हमने नोट ले लिया, उसको हम बंद नहीं कर सकता, उसको रिप्लेस बोल सकता हूँ। जो आपसे लिया मैंने, उसके बदले रिटर्न दिया, तो उसको हम बंद नहीं बोल सकता। ये बोल सकता हूँ पुराना नोट जो नोट था वो रिप्लेस हो गया है। बंद का मतलब जो पुराना था हमने लिया नहीं है। करेक्ट। ये जो नोट बंद बोल रहा है, ये मुझे शब्द में नहीं लग रहा है। नोट अगर आपके पास था और नोट आपके पुराना लेके हमने रिप्लेस करा, तो बंद नहीं बोल सकते ना। हमेशा के लिए आपकी नोट नहीं लिया, बंद कर दिया, तो ही मैं बोलूंगा बंद हो गया। क्या दोबारा 2026 के बाद जो आज इतने नोट सर्कुलेशन बोल रहे हैं दोबारा नोट बंद होगा? क्योंकि पहले 69 बिलियन था, आज 70.55 बिलियन हो गया। क्या दोबारा नोट बंद करोगे काला धन के लिए? ये सवाल बार बार मैं आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री सबको पूछा हो, जबकि सीजीआई को भी पूछा हूं मैंने। सर, गुजरात के 745 करोड़ का भी आपने मामला दर्ज किया, उसके बारे में? सर, 2018 में 3 दिन में गुजरात में जो बैंक था, उस बैंक में अमित शाह जी डायरेक्टर था उस टाइम। उस बैंक में 745 करोड़ जमा हुआ। सूत्रों के हवाले मुझे पता चला था जो ईडी ने वहां से लेके आया सारे चीज, और उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों का नाम है जो हम बता नहीं सकते, हमें अंदर से पता चला। बट जब रवीश कुमार जी खबर चला रहे, उन्होंने चिल्ला के बोल रहे हैं जब मनोरंजन जी कहाँ किडनैप हो गया, क्या गायब हो गया, वो हमारे पत्रकार से ना संपर्क करा ना कुछ, उनके मोबाइल बंद मिल रहा है। और सही में हमारे से प्रॉब्लम था। कुछ लोग उनकी आता है, उनकी कहना है ये है, एक खबर का ड्रॉ करो, क्योंकि आपको जो चाहिए मूंग मांगे कीमत मिलेगा। तो मैंने उनको डिनाई कर दिया, जब मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। खबर चल गया, उसको हम डिनाई नहीं कर सकता हूँ। बाद में एक खबर पार्लियामेंट में भी एक्सेप्ट हो गया, जो जेन्युइन खबर है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें नाबार्ड से मिला था। सारे बैंक आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद बैंक की, वो बैंक का हमने लिस्ट निकाल लिया था, उसके बाद हमने खबर चलाया था। आरबीआई का जो आपने नोटबंदी के बाद जो भी आंकड़े बता रहे हैं, तो आरबीआई के आंकड़े में और आपके आंकड़े में तफावत नजर आ रही है, तो क्या आरबीआई मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, पहले भी 2012, 13, 14 में भी उन्होंने गुमराह किया, जो हमारा कोर्ट में गुमराह हुआ, सेम इसमें भी वही कर रहे हैं। तो मैं तो बोलूंगा ना, इसका जिम्मेदार आरबीआई है। अब आप क्या मांगे लेकर के कब से आंदोलन पे बैठे हैं? 15 अगस्त बाद कभी भी हम डेट फिक्स करेंगे, उसके बाद जरूर सामने आ जाएगा कौन सी डेट को हम जाएंगे। सरकार से क्या मुख्य मांगे क्या है? मूंग है, हमारा मांग ये है, ये कालाधन बंद होना चाहिए। कालाधन बिल्कुल नहीं, दोबारा ये मुद्दा सामने आना चाहिए। जो कालाधन के जैसे सारे मंत्री, सारे नेता लोग आज हवाई में उड़ता है, ये बंद होना बहुत जरूरी है। हमें किसी नेता से भरोसा नहीं है। सारे नेता कुछ लोग को पाल के रखा, जिसने पब्लिक को ये दिमाग पे डालने के लिए, इस सारे काम ऐसा ही होता है।
और इसको हमेशा बंद करें। और जो भी आज 100 करोड़ का मुद्दा सामने आया था, इनको पाया गया, उसके बाद बड़ा कार्रवाई हो, जिसको बेल भी ना हो। हमारा देश की करेंसी है, करेंसी देश की जनता में घूमना चाहिए, ना ही कि आपके घर में रखने के लिए रखा गया। ये हमारा मांग होगा। इस काला धन के विरोध में 2016 में हुई नोटबंदी के बारे में हमारे मित्र मनोरंजन रॉय ने मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। वो रिजेक्ट कर दी PIL, फिर उन्होंने रीट दाखिल की, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। तो न्याय कहाँ मिलेगा? जनता क्या करे? आज जनता देश की इतनी त्रस्त है। छोटे छोटे बच्चों को, जो एक बच्चा जब देश में पैदा होता है तो कर्ज लेके पैदा हो रहा है, उसके सर पे कर्जे का बोझ है। दूध पे GST, पेंसिल पे GST, बुक में GST। आजकल बच्चों को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना इतना महंगा हो गया है। ये GST जो है ये हमारे सामान्य लोगों को ख़त्म कर रही है। इसमें खाली वही बचेंगे जिनके पास काला धन है, नाजायज़ पैसा है, वही लोग रहेंगे। बाकी हमारे आप जैसे सामान्य लोग हैं ना, कीड़े मकोड़े बन के रह जाएंगे। आज भी हम कीड़े मकोड़ों की तरह ही जी रहे हैं। ये हमारे देश की दशा जो है सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों की वजह से है। सत्ता चाहे इस पक्ष की हो, इस पार्टी को हो, उस पार्टी को, किसी के भाई जो भी आएगा यही करेगा। तो ज़रूरत है अब हमें जनता को खुद को अपने हक के लिए रास्ते पे उतरने की। घर में बैठ के न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट में जाके न्याय नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो जज लोहिया के परिवार को न्याय मिल गया होता। वो एक्सीडेंट था या हत्या थी या आज तक नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, आपको तो पता ही है, अजीत दादा पवार प्लेन क्रैश में मारे गए या मार दिया गया। जिस स्टेट के वो उप मुख्यमंत्री थे, उसी स्टेट में उनकी केस में FIR तक आज तक लॉन्च नहीं हुई। रोहित पवार को कर्नाटक में जाके FIR दाखिल करना पड़ता है। तो आज ये स्थिति है। आज देश को बाहर हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए आपको रास्ते पे आना ही होगा। उसके सिवाय न्याय नहीं मिलेगा। काला धन की आप बात कर रहे हैं, जैसे मनोरंजन रॉय जी ने बताया कि कितना काला धन इस देश में छुपा हुआ है। और वो काला धन है किसके पास? आम नागरिक, देश के आम लोग, हमारे आप जैसे लोग बच्चों को पढ़ाने में, दवाई में, स्कूल में, यहाँ पे हम लोग त्रस्त हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। किसके जेब में कितना पैसा है? लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोगों के पास पैसे की भरमार है। कहाँ से आता है इनके पास इतना पैसा? कहाँ है वो काला धन? उस काले धन के बारे में हम सभी को मिलकर अपने को रास्ते पे आना होगा। निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क।